आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्हें हाल ही में मोदी सरनेम को लेकर कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा सांसद के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब कोर्ट के उसी आदेश के खिलाफ आज सोमवार 3 अप्रैल को राहुल गांधी दोपहर 2 बजे सत्र अदालत में अपील दायर करेंगे और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के कई शीर्ष नेता कथित तौर पर उनके साथ अदालत जाएंगे। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं इससे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर उनसे मिलने पहुंची थीं। राहुल गांधी के कोर्ट में अपील दायर करने को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। पात्रा ने कहा कि अपील के नाम पर तबाही मचा रहे हैं, क्या वे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के वकीलों का कहना है कि कांग्रेस नेता सत्र न्यायालय द्वारा अपनी सजा को निलंबित करने की मांग करेंगे। गौरतलब है कि 23 मार्च को सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने 52 वर्षीय राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और 2019 में उनकी मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी और सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। अपनी अयोग्यता के बाद राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जब तक कि कोई उच्च न्यायालय उनकी सजा पर रोक नहीं लगाता। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर करने को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि वह डरेंगे नहीं, वह अमित शाह मोदी के सामने नहीं झुकेंगे, वह न्यायपालिका के सामने ही जाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन जब वह जा रहे हैं तो आपको इससे दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने बंगाल में हुई हिंसा को लेकर भाजपा और टीएमसी को घेरते हुए कहा कि टीएमसी और बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इससे बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा। चौधरी ने कहा कि बंगाल में कभी भी जात पात और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर सियासत नहीं होती थी, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में अपना पैर जमाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को औजार बनाया और लोगों के बीच के अमन को बिगाड़ने लगी। इसका फायदा टीएमसी लेती रही। इन दोनों के कारण आज बंगाल सांप्रदायिक तनाव की चुंगल में आने लगा है। राहुल गांधी मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद आज अदालत के फैसले को चुनौती देने सूरत कोर्ट पहुंचे हैं, जिसे लेकर भाजपा लगातार उन पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे को लेकर राहुल को घेरते हुए कहा कि अपील करने जाए यह उनका अधिकार है, लेकिन पूरे मुख्यमंत्रियों को लेकर क्या न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके इस रवैये से मैं काफी दुखित हूँ। यह क्या किया जा रहा है? दरअसल राहुल गांधी आज बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सूरत की अदालत में जाएंगे। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के दिन भड़की सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद हुई घटनाओं को लेकर आज सोमवार को बिहार विधानसभा में भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से हमलावर दिखी और सीएम नीतीश कुमार पर विफल कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की। बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के शुरू होते ही रामनवमी पर हुए हंगामे का मुद्दा उठाया। पार्टी विधायकों ने हिंसा को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए और खूब हंगामा किया। पार्टी ने प्रदेश में जंगलराज रिटर्न्स का आरोप लगाया। सवाल उठाते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। बीजेपी नेता वेल में उतरकर हंगामा करने लगे। इधर हंगामा बढ़ते देख विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के दिन विभिन्न कारणों से हिंसा भड़क गई। करीब 4 दिनों तक उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया। रोड़ेबाजी, गोलीबारी, आगजनी, बम ब्लास्ट और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगानी पड़ी, साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद करनी पड़ी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को बिहार की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए पत्र लिखा है और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस पत्र में चिराग ने लिखा, महोदय आप बिहार के दौरे पर हैं और यहाँ के ताज़ा हालात के बारे में जानते हैं। रामनवमी के दौरान बिहार शरीफ और सासाराम में भड़की हिंसा की आग में बिहार जल रहा है। राज्य सरकार और सुरक्षा व्यवस्था इस हिंसा को रोकने में विफल रही है। इस वजह से लोग डरे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। सीएम नीतीश कुमार से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। प्रदेश के हित में लोक जनशक्ति पार्टी आपसे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने धारवाड़ में बुद्धिजीवियों के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को चीन से अलग करने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत का रुख अडिग रहेगा। बताते धारवाड़ में रविवार को भाजपा महानगर इकाई की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारा गंभीर विवाद है और 2020 के बाद से सीमा पर तनाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं है और अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैन्य बल हो तो फिर यह सामान्य हो भी नहीं सकते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता को लेकर जयशंकर ने कहा कि 2020 में जब कोविड चल रहा था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना को बहुत बड़ी संख्या में बॉर्डर पर भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि सीमाओं को सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर समझौतों का उल्लंघन करके सेना को लाने वाले पड़ोसी को आप जो एकमात्र जवाब दे सकते हैं वो सेना को विरोध में तैनात करना है। जयशंकर ने यह भी कहा कि हमारे सैनिकों को चीन की सीमा पर इस तरह से तैनात किया गया था कि उनकी अच्छी देखभाल हो और उनके पास चुनौतियों से निपटने के लिए सही उपकरण हो। जब तक हमें कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिल जाता उस सीमा पर हमारा रुख नहीं बदलेगा। हमें जो कुछ भी बनाए रखना होगा हम उसे बनाए रखेंगे, क्योंकि यह प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।